الشيطان الرجيم अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आप सभी के कमेंट्स मैंने पढ़े और आप लोगों को लॉन्ग व्लॉग्स चाहिए, तो लीजिए आप सभी के लिए मैंने एक लॉन्ग व्लॉग बना ही लिया फाइनली। और आज है फ्राइडे। इस नए वाले फ्लैट पर हमारा फर्स्ट फ्राइडे है। फ्राइडे वैसे ही हमारे लिए इतना स्पेशल होता है, तो एक तरह से ये मेरी रूटीन वीडियो भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं हमेशा आप सभी के साथ अपनी डेली लाइफ शेयर करती रहती हूँ और हर दिन डिफरेंट ही होता है, तो आज का दिन भी थोड़ा अलग है। तो सुबह की शुरुआत सभी घर की तरह मेरे यहाँ भी चाय से होती है। मैं चाय बनाने लगी थी और हस्बैंड मेरे गए हुए थे बाहर पानी वानी जो ख़त्म हो गया था वो लाने के लिए। और फ्राइडे को सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नेल कटिंग, तो मैं इधर आ गई थी साहिबा के नेल्स कट करने। मुझे अचानक से याद आ गया था कि ये अभी सो रही है और यही सही मौका है इसके नाखून काटने का। 2 दिन बाद मुझे ट्रैवल करना है, तो उस टाइम में ना भाग दौड़ में मैं भूल भी सकती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे काम मेरे पड़े हुए हैं करने को, जैसे कि पैकिंग करनी है और घर के कुछ काम होते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो निपटानी है जाने से पहले। तो उसमें मैं भूल जाऊँ, इससे अच्छा है कि अभी मैं इसका कट कर देती हूँ। और बीच बीच में तो ऐसा लग रहा था कि अब बस ये उठ ही जाएगी और मुझे डर लग रहा था कि कहीं फिर आधा अधूरा ना रह जाए काम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नेल्स इसके हाथ और पैर के कट चुके थे। यहाँ पर चाय भी हो चुकी थी तैयार, तो मैं चाय निकाल रही थी और नाश्ता भी तैयार था और बस हम बैठकर चाय नाश्ता करने ही लगे थे। और मैं बोल ही रही थी कि मुझे आज बहुत सारा काम है और साथ में जुमा का दिन है, तो जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करना है ताकि मैं नमाज़ पढ़ सकूँ सुकून से। और उतने में ही फिर ना ये दीदी आ गए थे अचानक से, आउट ऑफ नो वेयर, पता नहीं कैसे। इनको काम की तलाश थी, तो हम इनसे बात कर ही रहे थे, बट हो क्या रहा था कि इनको हमारी बात समझ नहीं आ रही थी, हमें इनकी बात समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज इनको हिंदी नहीं आती थी और मुझे तेलुगु नहीं आती थी, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। बट कैसे कैसे भी करके बात हमने करी और मैंने इनसे कहा कि ठीक है आप आज के दिन बस झाड़ू और पोछा करो और फिर मैं अभी घर जाने वाली हूँ, तो मैं घर से जब वापस आऊँगी ना उसके बाद मैं फिर आपको कॉल करके बताऊँगी कि मुझे काम करवाना है या नहीं। और किसी को भी रखने से पहले मैं खुद भी सेटिस्फाई होना चाहती हूँ कि हाँ इनका काम मुझे पसंद आता है या नहीं। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज मैं चेक भी कर लूँगी कि ये किस तरह से काम करती हैं। तो खैर इन्होंने झाड़ू पोछे का काम कर दिया था और अपना नंबर भी दे दिया है बात करने के लिए। और मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया आज के लिए कि मेरा जो झाड़ू पोछा सबसे टफ काम था वो हो गया। अगर ये हो जाता है ना तो फिर बाकी के काम तो आसानी से हम कर लेते हैं। तो उनके जाते ही मैं ना लंच बनाने लगी थी और लंच में आज मैं बना रही थी बिरयानी। यहाँ पर जब से आई हूँ तब से मैंने कुछ अच्छा ऐसा कुक नहीं किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं फ्राइडे स्पेशल बिरयानी ही बना लूँ। तो एक तरफ चिकन बनने को रख दिया था और पानी गर्म होने रख दिया था चावल के लिए। फिर दूसरी तरफ मैं भाग करके आ गई थी कमरे में बेडशीट चेंज करने, क्योंकि आज जुमा है तो बेडशीट भी चेंज करना मेरे लिए मैंडेटरी होता है। वैसे अभी पता है सबसे बड़ा मसला मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? मेरी वॉशिंग मशीन हो चुकी है ख़राब। जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से ही नहीं चल रही है और मुझे सारे कपड़े हाथ से धुलने पड़ते हैं, इसलिए मैं बेडशीट भी बहुत कम कम करके चेंज करती हूँ। लेकिन आज जुमा था तो मैंने सोचा कि आज तो चेंज करना ही है, बाद में मैं इसको आराम से वॉश कर दूँगी। अच्छा, उधर से काम को छोड़कर फिर मैं इधर भाग कर आती हूँ, क्योंकि हमारा जो पानी था वो एकदम गर्म हो चुका था। इसमें मैंने चावल जो सोक किए हुए थे वो डाल दिए और फिर मैं वापस भाग कर के कमरे में आती हूँ बेडशीट का काम कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे ही भाग भाग के मेरा काम चलता रहता है, क्योंकि मेरा ये टारगेट होता है कि हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले मैं आधे से ज़्यादा काम ख़त्म कर लूँ, ताकि बाद में मैं सुकून से नमाज़ पढ़ लूँ या खाना खाना है जो भी करना है वो कर लूँ। और बस इधर मैंने साहिबा को भी नहला दिया था, उसको नहला करके रेडी कर दिया और इधर मैं फटाफट से भाग कर आती हूँ फिर किचन में और बिरयानी का जो बचा कुछ प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने लगती हूँ। मतलब सब कुछ हो गया होता है, बस लेयरिंग करनी होती है और बिरयानी को दम पर रखना होता है। तो बस मैं वही करने लगती हूँ, पहले एक लेयर चावल की, फिर चिकन, फिर चावल, इस तरीके से। और आज बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाई है, लेकिन हाँ मसाला बहुत अच्छे से मैंने इसमें मैरिनेट किया था, सब कुछ बहुत प्रॉपर वे में किया था। और हाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं आज इस बिरयानी में कलर नहीं ऐड कर रही हूँ, फूड कलर, क्योंकि ना साहिबा भी खाती है तो मैं थोड़ा सा फूड कलर अवॉइड करती हूँ जब साहिबा के लिए कुछ ऐसा बनता है तो। और मिर्चों के नाम पर बस ये एक हरी मिर्ची थी जिसको बीच से मैंने कट कर दिया था और बस ये डाला था और साथ में कोरिएंडर एंड दैट्स इट। इसको दम पर रख दिया था
और इधर साहिबा को भी मैंने सुला दिया था क्योंकि उसके नैप का टाइम हो चुका था। अच्छा भाई, जिन्होंने भी अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ जा करके मेरा पेज चेक कर लीजिए। वहाँ पे भी मैं शॉर्ट्स वगैरह रेगुलर अपलोड करती रहती हूँ और उसका भी यूज़र नेम सेम है, अलीशा डायरीज़। तो खैर अब आते हैं वापस अपने ब्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर ना मैंने हस्बैंड के लिए खाना निकाल दिया था, वो खाकर ऑफिस जा चुके थे और मैंने शावर ले लिया था। फिर उसके बाद कुरान शरीफ की तिलावत कर ली और फिर मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी। साहिबा को सुला चुकी थी लेकिन ये फिर से उठ गई थी। लेकिन एक चीज़ इतनी अच्छी है ना इसके अंदर कि ये परेशान नहीं करती है। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मेरे आसपास ही रहती है, कहीं इधर उधर भागती नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआओं में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।